Good morning, student. This is exercise 1.2, and first I have given some introduction about this exercise. In this exercise, we discuss about the types of set. There is given type of sets. Before that, we discuss about the what is set और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट. देर आर टू टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट मीन्स जो यहाँ जिनकी लिमिट होती है, इट मीन्स कुछ लिमिट के बाद वो फिनिश हो जाते हैं. इनफाइनाइट वो होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती. तो कम टू द फाइनाइट सेट एंड द सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट. यहाँ पे गिवन है क्लियरली. फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंटिंग में क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर, जिनको हम काउंट कर सकें, उसको क्या कहेंगे हम, फाइनाइट सेट. ना फॉर एग्जांपल, अगर मैंने x इज इवन नंबर, अगर मैं इवन नंबर कहती हूँ तो वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि दे आर इनफाइनाइट इवन नंबर प्रेजेंट इन द मैथमेटिक्स. सो देयर इज गिवन ए कंडीशन. यहाँ पे एक कंडीशन गिवन होती है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 18. इट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट सेट है. मैंने एक कंडीशन दे दी कि कोई भी इवन नंबर 2 से ग्रेटर होना चाहिए और 18 से लेस होना चाहिए. तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा. नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट. सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें काउंट ना कर पाओ, अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बी एक्स इज ए ओड नंबर ऑफ सेट या इवन नंबर ऑफ सेट. तो आप कुछ भी ले सकते हो कि उसमें लिमिट मत करो. लिमिट नहीं करोगे तो आपका क्या होगा. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में भी कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे वो डिस्कस करेंगे इसमें सेट में. जैसे फर्स्ट है, हमने क्या है, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मीन्स वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं. तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो. हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, सेट को डिनोट कैसे करना है, 2 कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, वो भी आपके एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा. 5 राइट कर दो, वो भी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को. फिर कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हमें सेट्स क्या गिवन होते हैं, इक्वल गिवन होते हैं. तो 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब एग्जैक्टली सेम हो. इट मीन्स अगर एक सेट में 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे. आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना. नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. किसी भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे. इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट मीन्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. वो जरूरी नहीं है कि आपके एलिमेंट्स 1 2 3 ही हों, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. किसमें, इक्विवेलेंट सेट में. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, यू विल चेक. फर्स्ट जैसे एम्प्टी सेट की बात करें, अगर मैंने ए लिया है, एक्स इज इवन नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4. आपको पता है ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 एक ही नंबर आता है, वो आता है 3, और 3 क्या है, इवन नंबर नहीं है. तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, आपका एंटी सेट हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो और ऐसे भी राइट कर सकते हो. दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया इक्वल सेट्स का. अगर इक्वल सेट की बात करें, अगर मैंने कोई एक सेट लिया है 1 2 3 और बी सेट लिया 1 2 3, तो ए इक्वल है बी के, ए सेट इक्वल है बी के, बिकॉज द ऑल एलिमेंट्स आर सेम. देखो इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है 3 यहाँ पे आ जाए, 2 यहाँ पे आ जाए, बट वो एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच करने चाहिए. ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. 3 यहाँ राइट कर सकते हो, 2 यहाँ राइट कर सकते हो, 1 यहाँ राइट कर सकते हो, बट एलिमेंट्स विल बी सेम. नाउ सिंगलटन सेट की बात करें तो सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट. जैसे कोई भी एक एलिमेंट मैंने आपको 2 राइट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा. आपको अगर कोई कहे एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे पास 2 ही होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा. नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट. 2 सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, देखो 1 not present in the set of B, 3 not present in the set of B, but the number of element, there are 4 element in A and 4 element in B. It means A is equivalent to set B not equal. These are equivalent. ये equivalent हैं, सिर्फ only elements same है, elements की counting same है, but elements एक दूसरे के equal नहीं है. तो these are the equivalents. Now come to the exercise 1.2, the first question. First question of exercise 1.2, which of the following are the example, these are the example of null set. आपको पहले कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उस स्टेटमेंट से आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट नल सेट है. इट मीन्स उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है.
Read the statement. Set of odd natural number divisible by 2. देखो यहाँ पे गिवन है odd natural number. It means अगर आप odd natural number की बात करोगे तो odd natural numbers आपके क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इनफाइनाइट होंगे, बट 1, 3, 5, 7 दे आर डिविजिबल बाय 2. क्या ये डिविजिबल हैं 2 के? बिल्कुल भी नहीं है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? नल सेट होगा. और नल सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप ब्रैकेट के थ्रू कर सकते हो या 5 के थ्रू कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन नंबर. सेट ऑफ इवन नंबर पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो सेट ऑफ इवन नंबर आप राइट कर सकते हो. सेट ऑफ इवन नंबर इज नॉट ए नल सेट. क्यों? आप इसको अगर सेकंड केस दो, आपको तो सिर्फ नल सेट बताना है, तो इस सेट ऑफ इवन नंबर नल सेट नहीं है, क्योंकि जो सेट ऑफ इवन नंबर है वो ये बनेगा आपका 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट सेट है ये, तो ये आपका नल सेट नहीं है. तो इसका आंसर आएगा आपका नॉट ए नल सेट. Come to the part 3. In part 3 there is given numbers, natural number set is given. There is given natural numbers, natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinite set होता है. और बट कंडीशन इज गिवन x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. अगर मैं लेस देन 5 की बात करूँ तो 4, 3, 2, 1, 0, 1, -1, -3 आता है. अगर ग्रेटर देन 7 की बात करोगे तो यहाँ पे 8 आता है. एक सेट में ये वाले नंबर हैं, दूसरे सेट में ये हैं. क्या ये कंडीशंस आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जो 8 ग्रेटर देन 7 हो और लेस देन 5 हो. तो ये कौन सा सेट आएगा? आपका नल सेट आएगा. तो थर्ड जो गिवन पार्ट है वो क्या है? आपका एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. कैसी कंडीशन दी? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया. फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में गिवन है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन. y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन. देखो कंडीशन गिवन है टू पैरेलल लाइन. y कोई भी पॉइंट है, टू पैरेलल लाइन पे है, तो आपको भी पता है जब कोई दो पैरेलल लाइन ड्रॉ होती हैं उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे से कहीं मीट ही नहीं करती. ये थ्रू आउट क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. तो ये भी एग्जाम्पल होगा आपका किसका? नल सेट का एग्जाम्पल होगा. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. So this is your question 1. Now very easy question. Come to the question number 2. इसमें आपको बताना है which set is finite and which one is infinite. कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. तो फर्स्ट इज गिवन द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर. आपको पता है मंथ्स ईयर के 12 होते हैं और वो फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं. तो आपका ये जो सेट है, फर्स्ट सेट आपका क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? फाइनाइट. सेकेंड पार्ट में गिवन है 1, 2, 3. ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. तो आप इसको भी राइट करोगे इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट. थर्ड पार्ट गिवन है 1, 2, 3 अप टू 100. देखो लिमिट यहाँ पे है 100 तक की. इट मीन्स ये काउंटेबल है और काउंटेबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर positive integers. In fourth part there is given the set of positive integers greater than 100. देखो लिमिट गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर्स अनकाउंटेबल होते हैं, बट यहाँ लिमिट गिवन है ग्रेटर देन 100. ग्रेटर देन 100 है मीन्स 100 से ज़्यादा. क्या आपको इसका एंड पता है? दिस इज़ ग्रेटर देन 100, बट लिमिट तो नहीं है कि वो 200 तक जाएंगे, 300 तक जाएंगे, 400 तक जाएंगे, बिकॉज 100 से ग्रेटर देन मैनी नंबर्स दे आर अनकाउंटेबल. तो ये अगर अनकाउंटेबल है तो कौन सा सेट होगा? ये आपका इनफाइनाइट. कंडीशंस गिवन होने के बाद भी उसके लिमिट नहीं गिवन है, वो इनक्लोज नहीं हुआ है, तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट. In a fifth part, the set of prime number less than 99. आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2. अगर 2 से स्टार्ट हुए तो 2, 3, 5 और लिमिट गिवन है 99 से लेस.
तो 99 से लेस आप 97 लेके छोड़ दोगे तो दिस इज़ योर काउंटेबल सेट। ये काउंटेबल सेट है तो इसका आंसर आपका आएगा फाइनाइट सेट। आई होप आपको फाइनाइट इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, you can solve yourself. Now come to the question number 3. Number 3, in this question he is asking about whether they are finite or infinite. Now same question as it is question number 2. What is given there? The set of lines which are parallel to x-axis. अगर मैं बात करूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और आपको पता है इनफाइनाइट लाइन पैरेलल टू अनकाउंटेबल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये आपका कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यू नो दैट देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? 26। तो ये काउंटेबल है, तो ये आपका सेट कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इन ए थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अनकाउंटेबल नंबर आर मल्टीपल ऑफ 5। अगर आप इनका सेट बनाना चाहोगे तो 5 जीरो भी होता है, 5 2 10 15 20 एंड अनकाउंटेबल सेट, तो ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट। In a fourth part, the set of animals living on the earth. The uncountable animals living on the earth, you can't count. Okay, in part fourth, the set of animal living on the earth, the uncountable animals living on the earth. तो uncountable है तो ये सेट हो जाएगा आपका infinite set. In the fifth part, the set of circle passing through the origin. आपको सेंटर आपका ओरिजिन गिवन है, तो ये आपका ओरिजिन है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर एक सर्कल ये है तो सेकंड सर्कल आपका रेडियस इंक्रीज होने से ये भी हो सकता है। सेंटर आपका सेम रहेगा, ओरिजिन रहेगा 0 0, बट आप किसको वेरी कर रहे हो? रेडियस को वेरी कर रहे हो। तो रेडियस को वेरी कर रहे हो तो आपका जो सर्कल्स के हैं वो इनफाइनाइट केस बनेगा। ये अनकाउंटेबल है क्योंकि रेडियस वेरी करते जाओगे तो आपके सर्कल्स बढ़ते जाएंगे। दिस इज इनफाइनाइट सेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 4. Question number 4 given that state whether A is equal to B and A is not equal to A. This is given about the set. मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है कि जो सेट A है वो इक्वल टू है B या नॉट इक्वल टू है B. वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करो तो A में क्या गिवन है? A B C D, और B में भी क्या गिवन है? A B C D. मैंने कहा था कि ऑर्डर डजेंट मैटर, यहाँ ऑर्डर नहीं मैटर करता कि एलिमेंट जो A इसमें है इसमें भी है, B इसमें है इसमें भी है, C है प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है, तो ये आपका जो A सेट है फर्स्ट का A सेट इक्वल टू हो जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट A इक्वल टू B. कम टू द सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड में 4 8 12 एंड 16 है, और अगर इसमें बी सेट की बात करें तो 8 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 16 प्रेजेंट, बट 12 नहीं है, यहाँ 18 है, तो ए सेट नॉट इक्वल टू बी. Now come to the question for part 3. In part 3 given that A is 2 4 6 8 10 and B set x is a positive even integer. इसमें गिवन है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. आपको पता है इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो बट मेंशन किया हुआ है ओनली इवन पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर्स लेने हैं. तो स्टार्ट होंगे आपके 2 से. तो जो सेट ए है आपका ए सेट बी होगा 2 4 6 8 एंड 10 एंड सेट बी सेम सेट होगा 2 4 6 8 10, क्योंकि कंडीशन गिवन है एक्स लेस देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप 2 4 6 8 10 ही लेंगे. इन बोथ द केसेस ए इज इक्वल टू बी. दिस इज योर पार्ट 3. नाउ कम टू द अगर फोर्थ पार्ट की बात करें, x इज द मल्टीपल ऑफ 10. अगर 10 की मल्टीपल निकालते हो आप तो a जो सेट आएगा आपका 10 के मल्टीपल 0 10 20 30 40 अनकाउंटेबल,
बट यहाँ गिवन है आपका 10, 15, 20, 25, 30, तो ये ए 15 और 25 नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें, x इज द मल्टीपल ऑफ 10। अगर 10 की मल्टीपल निकालते हो आप तो ए जो सेट आएगा आपका 10 के मल्टीपल 0, 10, 20, 30, 40 अनकाउंटेबल। बट यहाँ गिवन है आपका 10, 15, 20, 25, 30, तो ये ए 15 और 25 नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, there is one problem in the question. In question number 4 part 3, यहाँ पे दो केसेस आते हैं। एक तो यहाँ पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर्स गिवन है तो मुझे ज़ीरो इंक्लूड करना चाहिए। अगर मैं ज़ीरो इंक्लूड करती हूँ तो ए नॉट इक्वल टू बी। सम बुक्स इसको इंक्लूड करती हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो इसको इंक्लूड नहीं करती। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करती हूँ तो ये केस आएगा आपका 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा। तो मे बी ये बी सेट बन जाएगा और आपका ए सेट इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं इसमें। अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं ये ए नॉट इक्वल टू बी आएगा। अगर ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ए इक्वल टू बी आ सकता है। तो दोनों आंसर्स गिवन हैं, तो आप जो राइट करना चाहिए राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आपको वही वेदर दे ए सेट इज इक्वल टू बी और ए सेट नॉट इक्वल टू बी, आपको ये ही निकालना है। तो देयर इज गिवन सेट ए इज इक्वल टू 2 and 3, आपको 2 और 3 एलिमेंट गिवन है। बट इन द सेट बी गिवन x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो सेट बी के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्प्लिटिंग मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसके फैक्टर। तो ये होगा आपका 3x एंड 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आएंगे आपके x प्लस 3 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू आती है -3 और -2। आइदर यू विल पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं -3 और -2। अगर ये वैल्यू आती हैं तो देखो आपका जो सेट बनता है बी जो सेट बनेगा उसकी वैल्यू होगी -2 और -3। ए जो सेट बना हुआ है वो है आपका 2 और 3। तो ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो एक्स लेटर इन द वर्ड, देखो अगर आप ए सेट इससे बनाते हो, इस वर्ड में कौन कौन से लेटर गिवन है, एफ गिवन है, ओ गिवन है, एल गिवन है एंड डब्ल्यू गिवन है। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन ए सेट, सेट में रिपीटेशन नहीं होती। अगर मैं सेट बी की बात करूं तो मेरा वर्ड गिवन है वॉल्फ, तो इसमें गिवन है सेम WOLF। अब आप चेक करो FOLW, इट मीन्स जो ए सेट है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी सेट के। तो दिस इज योर आंसर। नाउ आई होप you can do the exercise with the help of this video and come to the next exercise in next lecture. Good day.